जानकी एक गरीब विधवा महिला थी जो पनीर के पराठे बनाकर बेचा करती थी। ऐसे ही एक रोज जानकी अपना ठेला लेकर घर आती है तो उसका बेटा गौरव उससे कहता है, माँ, आज कितने पैसे कमाए तुमने? मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बेटा, कल ही तो तुझे पैसे दिए थे। माँ, आपको तो पता ही है ना कितनी महंगाई है, और वैसे भी मैं आपका इकलौता लड़का हूँ, कल भी ये पैसे मेरे ही काम आएंगे। बेटा, मुझे अभी तेरी शादी के लिए भी पैसे रखने हैं। वो मैं नहीं जानता। एक तो आपने वैसे भी मेरे दोस्तों में मेरी बेइज्जती करवा रखी है। आपको पता है सब मुझे गरीब पनीर पराठे वाली का बेटा बोलकर कितना चिढ़ाते हैं। आप कुछ ढंग का काम भी नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी जानकी रोते हुए चुपचाप उसे कुछ पैसे निकाल कर दे देती है। वो पैसे लेकर गौरव वहां से चला जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने मुझ पर कैसा अत्याचार किया है। पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर गरीबी की मार मुझ पर डाल दी, और अब मेरे बेटे को अपनी माँ के काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। ऐसे वक्त गुजरता जाता है। जानकी धीरे धीरे अपने काम से कुछ पैसे जोड़ लेती है। साथ ही दूसरी तरफ गौरव बुरी संगत में फंस जाता है और निधि नाम की एक तेज तर्रार लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। वो अक्सर गौरव से नई नई चीजों की डिमांड करती थी, जिसके लिए गौरव अपनी माँ से लड़ झगड़ कर पैसे लेता था। एक रोज जानकी काम से लौटते वक्त गौरव और निधि को एक साथ देख लेती है। बेटी, वो लड़की कौन थी और उससे तेरा रिश्ता क्या है? वही जो एक लड़के और लड़की का होना चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कौन माँ बाप तुझ निकम्मी को अपनी बेटी देंगे? माँ, आप हो तो पनीर पराठे का ठेला लगाकर इतना तो कमाई लेती हो कि मेरा और मेरी बीवी का पेट पाल सको। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर निधि से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ। अपने बेटे की खुशी के आगे जानकी झुक जाती है और निधि के माता पिता से जाकर दोनों का रिश्ता पक्का कराती है। लेकिन निधि बहुत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी। वो अपनी सास जानकी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन जानकी, बहू, सारा दिन ठेले पर खड़े रहकर और अकेले काम करके मैं थक जाती हूँ। अब से तू भी मेरे साथ चला कर ठेले पर। दोनों सास बहू अच्छे से मेहनत करेंगे और ऊपर वाले ने चाहा तो अपना ढाबा खोल लेंगे। मैं, और वो भी पनीर पराठे वाले के ठेले पर। सासू माँ, आपका दिमाग तो घास चढ़ने गया है। मैं उस 2 टकी के ठेले पर काम करूंगी, वो सिर्फ आपको ही शोभा देता है। सारा दिन घोड़े गधे की तरह काम करती हो, लेकिन फिर भी आपकी इज्जत धेले भर की नहीं है। ये मत भूलो बहू कि उसी 2 टके के ठेले की वजह से तुम और तुम्हारा पति 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। इतना कहकर जानकी काम पर चली जाती है, लेकिन उसकी ये बात निधि को गुस्से से लाल कर देती है। धीरे धीरे वो गौरव को उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है और एक दिन ऐसा आता है जब वो दोनों जानकी से अलग हो जाते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। इस बुढ़ापे में मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मत जाओ मुझे छोड़कर। आखिर क्यों रुके आपके साथ? आपके इस ठेले के अलावा और है ही क्या? मैं अपने पति को अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी, फिर हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जिएंगे। इतना कहकर दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं और बेचारी जानकी अकेले रह जाती है। आज ही अपने YouTube चैनल मोनेटाइज करवाएं, 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर और 4000 से ज्यादा वॉच टाइम बढ़ाएं, हजारों संतुष्ट ग्राहक। डिजिटल चैनल कंपनी सभी प्रकार की डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। आज ही संपर्क करें गारंटी के साथ। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। जानकी अब और बूढ़ी हो चली थी, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना काम करती रहती है। तो वहीं दूसरी तरफ गौरव की अब तक कोई नौकरी नहीं लगी थी। साथ ही निधि भी गर्भवती हो जाती है, जिस कारण वो कर्ज के बोझ तले दबते जाते हैं। ऐसे ही एक शाम कुछ गुंडे उनके घर आकर धमकी देते हैं। ओए गौरव, ओए तूने हमें बहुत बेवकूफ बना लिया बे। आज तो हम अपने पैसे लेकर ही जाएंगे। तभी वो गुंडे उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें निधि को धक्का लगता है और वो पेट के बल गिर जाती है। तभी वहां जानकी आ जाती है और वो अपने बेटे का सारा कर्ज चुका देती है। साथ ही गौरव और जानकी निधि को अस्पताल ले जाते हैं, जहां निधि का गर्भपात हो जाता है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगते हुए कहती है, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब अपने बच्चे को खोने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि एक माँ को उसके बेटे से अलग करके मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैंने कभी आपकी कदर नहीं की और आपने आज मुसीबत के वक्त हमारा साथ दिया। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है बेटा।
काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस इज्जत से करना चाहिए। इसके बाद गौरव और निधि फिर से जानकी के साथ रहने लगते हैं। जानकी ने गौरव को बढ़िया से पनीर के पराठे बनाना सिखा दिया। अब जानकी घर पर आराम करती और गौरव पनीर पराठे का ठेला लगाने लगा, तो वही निधि अब घर का कामकाज संभालती। जानकी की तरह गौरव के हाथ के पनीर के पराठे भी सबको बहुत पसंद आते हैं और उसका काम अच्छा चलने लगता है। कुछ समय बाद गौरव खुद का ढाबा खोल लेता है, जिसका नाम वो गरीब पनीर पराठे वाली रखता है, जिससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है। जसमीत एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती थी। उसके बाबूजी नरेंद्र एक कपड़ा मिल में नौकरी करते थे। जसमीत की मम्मी वर्षा घर के बराबर में ही एक होटल वाले को रोजाना के पराठे और रोटी बनाकर देती थी। कुल मिलाकर घर का गुजारा हो रहा था। पर एक शाम, वर्षा, आज सुबह से ही सीने में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है ज्यादा बढ़ रहा है। जसमीत जल्दी आ, तेरे बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है। बाबूजी क्या हुआ? मैं ऑटो लेकर आती हूँ। जसमीत और वर्षा नरेंद्र को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। डॉक्टर नरेंद्र का ईसीजी करता है और उसमें कुछ कमियां आती हैं। अभी तो मैं कुछ दवाइयां लिखकर दे रहा हूँ। यदि इन्होंने ज्यादा अपने शरीर से काम लिया तो दिल की बीमारी भी हो सकती है और यकीनन आगे चलकर ये हानिकारक है। बाबूजी, अब आप कुछ दिन बिल्कुल काम पर नहीं जाओगे, बस घर पर आराम करोगे। पर जसमीत बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गया तो मुझे तनख्वाह काट कर मिलेगी और मिल के मालिक मेरी जगह किसी और को नौकरी दे देंगे। पर बाबूजी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। कुछ नहीं होगा बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। वर्षा, मेरा रोटी का डिब्बा बांध दे, मैं चला जाता हूँ। पिछले 3 दिन से नहीं गया, इतनी छुट्टियाँ लेना मेरे लिए सही नहीं होगा। नरेंद्र काम पर चला जाता है। पर आओ नरेंद्र, इससे मिलो, ये नया वर्कर तुम्हारी जगह काम करेगा। वो ऐसा है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट बोला है। हमारे मिल को तो ऐसे वर्कर की जरूरत होती है जो चुस्त हो, मेहनती हो और अच्छा काम कर सके। तुम्हारी तबीयत को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन मेहनत के साथ काम कर पाओगे, और अचानक भगवान न करे तुम्हें कुछ हो जाता है तो बात हमारे ऊपर भी आ सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हारा हिसाब कर रहा हूँ, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। पर सर जी, एकदम से मेरा काम छूट जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा न कीजिए सर जी। नरेंद्र, मैं अपने बिजनेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मुझे माफ करो। बाकी ये तुम्हारे 8 दिन के इस महीने के पैसे जो तुमने काम किया था, लो। नरेंद्र निराश होकर घर आ जाता है। वर्षा और जसमीत भी नरेंद्र से सारी बात जानकर बहुत दुखी होती हैं। नरेंद्र अब निराश और परेशान रहने लगा था, इसी कारण उसकी तबीयत और खराब रहने लगी। नरेंद्र ने चिंता में पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया। ये सब क्या हो गया भगवान, ये कैसा दुखों का पहाड़ टूट गया है हमारे घर पर। मम्मी चुप हो जाओ, प्लीज मत रो, आप ही तो मेरी और बाबूजी की हिम्मत हो। वर्षा, मेरे कारण तुम दोनों भी परेशान हो रही हो। मेरी बीमारी ने तुम्हें भी पैसों के लिए मोहताज कर दिया है। नहीं, देखो। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र श्रीमान। यदि आपके परिवार में किसी को कम सुनाई देता है, कान की मशीन उनको लगाने की जरूरत है, तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे छोटी मशीन हम दे रहे हैं मात्र 6500 रुपये और स्टार्टिंग है मशीन की हमारी 2100 रुपये। तो जरूर आप हमसे संपर्क करें कान की मशीन के लिए। धन्यवाद। मैं नहीं घबरा रही। अच्छा, आप दवाई ले लो और बिल्कुल चिंता मत करो। जसमीत, जा बेटा, वो दरवाजे पर होटल वाले भैया आए हैं, उनको पराठे पकड़ा दे, मैंने बनाकर रख दिए थे। भैया, अगर 2 टाइम के भी बनवाने हो तो बता देना, मैं बना दिया करूंगी। ठीक है बहन जी, मैं मालिक को बोल दूंगा। अभी तो सिर्फ दोपहर के लिए ही बोले हैं। मम्मी, आप घर का काम, पापा की देखभाल इतना थक जाते हो, फिर 2 टाइम के होटल की रोटी और पराठे कैसे बना पाओगे? मैं कॉलेज से कुछ दिन की छुट्टी ले लेती हूँ, आपको हेल्प हो जाएगी। मम्मी, नहीं जसमीत, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, वैसे भी ये तेरा आखिरी साल है कॉलेज का, तू मेरी चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। वर्षा दिन भर काम करके अब थक भी जाती थी। नरेंद्र की देखभाल, दवाइयाँ और घर का खर्चा सब उसी के सिर पर था। एक दोपहर जब जसमीत कॉलेज से घर आई, मम्मी ये देखो, हमारे शहर में पराठे प्रतियोगिता होने वाली है। सबसे अनोखा पराठा के नाम से जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। मम्मी, आप इस प्रतियोगिता में ट्राई करो ना, देखना आप ही जीतोगी। जसमीत, क्या बच्चों सी बातें कर रही है, मैं और प्रतियोगिता में भाग? नहीं बेटा,
पर मम्मी, इस प्रतियोगिता में भाग लेने में हर्जी क्या है? ट्राई तो करो, हो सकता है आपके बनाए हुए पराठे बहुत ही पसंद आए और आप इस सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता को जीत जाओ। देखो, अगर आप जीत गए तो 50,000 रुपए से बहुत कुछ कर सकते हो मम्मी। प्लीज मम्मी, आप मेरे लिए एक बार इस प्रतियोगिता में भाग लो तो सही। मैं आपका फॉर्म भर रही हूँ, आपको इस प्रतियोगिता में भाग लेना ही होगा। वर्षा, अगर जसमीत का मन है तो तुम प्रतियोगिता में भाग ले लो। जसमीत सही कह रही है। हो सकता है कि तुम प्रतियोगिता में जीत जाओ। जीतना हारना तो भगवान के हाथों में होता है, पर बिना भाग लिए हार मान लेना ये भी तो सही नहीं है ना। तुम्हें अपने हुनर को दिखाना चाहिए, छिपाना नहीं। ठीक है, अगर तुम दोनों कहते हो तो मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लेती हूँ। ये हुई ना बात मम्मी। पर आप कौन सा पराठा बनाओगे जिससे आप ये प्रतियोगिता जीत जाओ? ये सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी मैम, आपका पिज्जा ऑर्डर था? सर, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र श्रीमान। आपके परिवार में किसी को पाइल्स समस्या बवासीर के से पीड़ित है तो आप बिल्कुल हमारी आयुर्वेदिक दवा ले सकते हैं। दवाई की कीमत मात्र 21 रुपए गारंटी के साथ है। आपकी दर्द से मुक्ति मिलेगी 21 रुपए। थैंक यू। भैया, वो सेम एड्रेस हमारी पीछे वाली गली में है, वहाँ का ऑर्डर होगा। हमारी बैक साइड के घर का भी यही पता है। पिज्जा का नाम सुनकर तो मम्मी, मेरे मुंह में पानी आ गया। गलती से वो डिलीवरी करने वाला भैया हमारे घर पर आ गया था। मम्मी, क्या आप पराठे को पिज्जा का लुक दे सकते हो? एक नए तरीके का पराठा? कोशिश कर सकती हूँ। तू मुझे पिज्जा में लगाने वाला सामान ला दे। जसमीत वर्षा को सारा सामान ला कर दे देती है। वर्षा अपनी मेहनत और कोशिश से एक पिज्जा पराठा बनाती है। मम्मी, ये पिज्जा पराठा तो बहुत ही टेस्टी बना है और देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है। मम्मी, क्यों ना आप यही पिज्जा पराठा सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता के लिए बनाओ? जसमीत की बात मानकर वर्षा प्रतियोगिता में पिज्जा पराठा बनाती है। प्रतियोगिता में बहुत से लोगों ने हिस्सेदारी की थी, पर वर्षा के हाथ का बना पिज्जा पराठा देखकर जज करने वाले शेफ बहुत ही चकित रह जाते हैं। दोस्तों, बहुत से पराठे देखे, पर ये पिज्जा पराठा पहली बार देखा। वर्षा जी ने इस पिज्जा पराठे पर लेयर बनाकर इसे बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रेजेंट किया है और खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है। इसके लिए हम सभी जजेस की सहमति से वर्षा जी को सबसे अनोखा पराठा प्रतियोगिता की विजेता घोषित किया जाता है और ये 50,000 का नकद इनाम भी इन्हें दिया जाता है। रोहित, एक अनाउंसमेंट मुझे भी करनी है। वर्षा जी ने जिस तरह आज पिज्जा पराठा एक नए तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया, ये देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूँ वर्षा जी मेरे साथ मेरे अपने कुकिंग टीवी शो में हिस्सा लें और मेरे शो का हिस्सा बने। इसी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वर्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी जसमीत को गले से लगा लेती है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब मेरी बेटी जसमीत और मेरे पति नरेंद्र की वजह से ही संभव हुआ है। इन दोनों ने ही मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपका लाख लाख शुक्रिया प्रभु, आपने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। लव यू मम्मी। मेहनत और लगन से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और यही वर्षा ने कर दिखाया। धीरे धीरे वर्षा के पिज्जा पराठे की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। पिज्जा पराठा के नाम से वर्षा ने एक नया होटल खोल लिया। साथ ही साथ टीवी शो के द्वारा वर्षा के चेहरे को नई पहचान मिली। नरेंद्र भी ये सब देखकर बहुत खुश था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में भी सुधार आने लगा था और अब वो और जसमीत दोनों वर्षा के होटल के काम में उसका साथ देते थे। मेहनत और लगन से एक पिज्जा पराठा वाली को सफलता की ऊंचाई पर चढ़ने की नई सीढ़ी मिल गई थी।